पूरे देश में गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा इस बार एक साथ मनाई जा रही है। मुजफ्फरपुर के पूजा समिति की चर्चा जो है वो पूरे ज़िले में हो रही है। ये उसी अभी पूजा पंडाल में हम लोग मौजूद हैं। बाबा गरीबनाथ सरस्वती पूजा समिति का ये पंडाल है, आप देख सकते हैं, जिसमें थीम जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे अर्जुन टैंक, अग्नि 3 मिसाइल, चंद्रयान, और सबसे बड़ी बात आपको इस पूजा पंडाल में दिख रही होगी कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड सब कुछ आपको दिख रहा होगा। चूँकि महिलाओं का प्रवेश भी अब शुरू हो चुका है, तो महिला जो सैनिक हैं उनको दिखाया गया है। हेलीकॉप्टर से बनाए गए हैं, मिसाइल बनाए गए हैं, ब्रह्मोस है, अग्नि है, और सबसे बड़ी बात आपको दिखाना चाहेंगे अखंड भारत। जिस बात की चर्चा आरएसएस वर्षों से कर रही है, उस लेकर यहाँ पर पंडाल में बनाया गया है। साथ ही जो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी हैं, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और खुदीराम बोस, उन सभी की तस्वीरों को इस पंडाल में जगह दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सरस्वती पूजा समिति के संरक्षक विपुल। उनसे जानते हैं, थीम जो दिया गया बिल्कुल अलग तरीके का दिया गया, क्या कारण है इसका? कारण कुछ नहीं है। अभी जो भारत में जो गतिविधि बढ़ी हुई है, तो दिन प्रतिदिन कभी कभी देखने को मिलता है कि भारत में कभी आग लगती है। तो जब आग लगी तो हम अग्निवीर लाए, और जब बाबा साहेब भीम की हुई तो हम अर्जुन लाए, और इन सभी को करेंगे दोष मुक्त, क्योंकि अपने पास है ब्रह्मोस। निश्चिंत रहिए, यह थीम आधुनिक भारत है और आधुनिक ही रहेगा, और वह भारत नहीं है। अब वो लोग चेत ले कि यह हम युवाओं का भारत है, और युवाओं की रीढ़ जो कही जाती है, भारत की अस्मिता, संस्कृति है, सभ्यता है, हमारी वेद माता है। हम कहीं नहीं कहते हैं कि किसने वेद लिखा, किसने क्या लिखा, क्या किसके धर्म में, हम पटाक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन हमारे ही धर्मों पर, सनातनियों पर ही कभी भी किसी भी कालखंड में कुठाराघात अगर हुई है तो सनातनियों पर हुई है। आखिर क्यों? पूरे पंडाल की बात की जाए तो तिरंगा का और इंडियन आर्मी का मोड़ दिया गया है। भारत माता सरस्वती जी के कदमों में है, और श्रीमद् भागवत गीता भी रखा हुआ है सामने। वो यह देखिए, श्रीमद् भगवत गीता हमारी विचार है, करना क्या है और हम किस ओर जा रहे हैं, यह हमेशा समय समय पर हमको इंडिकेशन देती है। हमारी धर्म है, हमारी आस्था है, जिससे हम चलते हैं। और भारत माता तो हमारी परिकल्पना नहीं, बल्कि सत्य दिखता हुआ हमारा अखंड भारत है। हम जहाँ से आए हैं हमें वहीं अपने जाना है, और युवाओं को यही बताना और यही उद्देश्य है। आज डीजे लगा के लोग विभिन्न प्रकार के साइलेंसर खोल के जो चलते हैं, धर्म विशेष के लोग, कहीं चद्दर ओढ़ के बोले क्या यह बाजार है, कोई कहता है यह पीर है, कोई फकीर है, तो कहता है कंबल, अब फलाना चिलाना मजार है। अब वह भारत नहीं है। वह कदमों में, जब जिस माता के श्री चरणों में श्रीमद् भगवत गीता है, हृदय में हमारे संविधान का हम पालन भी करते हैं। जो माता को तिरंगा दिख रहा होगा आपको कि तिरंगा भी हम सम्मान करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सब हमारा भी सम्मान करें। और जिनको सुरक्षित रहना है उनको पहले स्वयं को सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि अब वह नहीं है कि लोग इंतजार करेंगे। अब क्रांतिकारी सेनानी में न गांधी नजर आ रहे, न नेहरू नजर आ रहे, सिर्फ करम दल। अब गांधी और नेहरू की तो बात की जाए तो जो हम लोग वह इतिहास नहीं पढ़े हैं, लेनिन और बर्लिन की नहीं, वामपंथ की ओर नहीं है। यह विकसित भारत है। जो इतिहास है जिसको छिपाया गया है, यह उनका भारत पढ़ने वाले हम लोग नहीं हैं। आज हम लोगों को गुरुकुल को दबाया गया है, संस्कृति को दबाया गया है। आज हम मदरसा से, मस्जिदों में अजान आती है तो सुबह हो जाता है। यह वह भारत नहीं है। 1925 के पहले कहाँ था माइक? वह मुर्गे कहाँ थे? आज तो मुर्गा सुबह उठ के मांग देता है और शाम को कढ़ाई पर लेट जाता है। वही स्थिति कुछ ऐसी आने वाली है। वह होश में रहें और चेत जाएं। थीम जहाँ देशभक्ति से जुड़ी हुई आपको नज़र आ रही होगी, वहीं अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये पंडाल मुजफ्फरपुर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मुजफ्फरपुर से एनबीटी के लिए मैं संदीप कुमार।